सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करने का मतलब ये है कि अगर हमारा आदमी अंदर फंसा हुआ है तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि उसको आदमी को बाहर निकालना है। हमें कोई भी काम पहले नहीं करना है। आपको पता कैसे लगेगा कि आदमी अंदर फंसा हुआ है? वो क्या करेगा, अंदर से अलार्म बजाएगा। इसलिए इमरजेंसी अलार्म का बजना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे आपकी ये ARD है UPS, ये काम करेगा। इन केस ऑफ लाइट जाने पे लिफ्ट आपकी पावर ऑफ होने पे ARD मोड पे काम करेगी। इसका मतलब ये है कि लिफ्ट जो होगी वो नियरेस्ट फ्लोर पे आके खड़ी हो जाएगी और डोर ओपन करके खड़ी रहेगी। अंदर से जो भी आदमी होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लिफ्ट ARD मोड पे काम नहीं कर रही है, चाहे वो बैटरी खराब हो या कोई और कारण हो, नहीं काम कर रही है, उस केस में लाइट जाने पे पैसेंजर जो होंगे वो लिफ्ट के अंदर फंस जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस केस में वो बाहर कैसे निकले, इसीलिए होता है मैनुअल रेस्क्यू। मैनुअल रेस्क्यू ट्रेनिंग देने का पर्पज़ ये है कि अंदर से बाहर निकालना है पैसेंजर्स को। अब इसको करना कैसे है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर अंदर आदमी फंसा है, आपको पता लगेगा जो वो अलार्म बजाएगा। अलार्म बजाने के बाद में आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो डोर की होती है, डोर की दिखाना, कोई डोर की ऐसी डोर की होती है। ये डोर की आपके पास अवेलेबल रहती है, नहीं अवेलेबल हो हमसे आप ले सकते हैं। ये डोर की आप जब जाएंगे एक किसी भी फ्लोर पे, डोर पे आप थोड़ा सा खोल के देखेंगे कि पूरा दरवाजा नहीं खोलेंगे, हल्का सा 1 इंची दरवाजा खोल के देखेंगे और आवाज लगा के पूछेंगे, भाई अंदर तुम सेफ हो? हाँ मैं सेफ हूँ, अंदर ही रहो, हम आपको अभी 5 मिनट में बाहर निकाल रहे हैं, आप कुछ मत करना, चुपचाप बैठे रहो। उसके बाद में आप मशीन रूम में आएंगे। मशीन रूम में आने के बाद में आपका सबसे पहला काम रहेगा, ये जो आपकी मेन MCB लगी हुई है इसको आपको ऑफ करना जरूरी है। इसीलिए मैंने लिखा है स्विच ऑफ द मेन स्विच बिफोर मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन। इसको आप अगर नहीं करते हैं और आप मैनुअल रेस्क्यू स्टार्ट कर देते हैं और अगर लाइट आ जाती है, उस बाद अगर लिफ्ट चल जाती है, तो आपको एक्सीडेंटल चांसेस बन सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद में अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि मेरा आदमी जो है पैसेंजर है वो बीच में फंसा हुआ है, उसके लिए आप आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे रोप में मैंने पीली मार्किंग करी हुई है और मैंने यहाँ पे एक एरो भी बना दिया है। इसका मतलब ये है कि जब इस एरो पे, जब पीली रेखा पे अगर रोप पे रुकी हुई है, इसका मतलब मेरी लिफ्ट जो है वो लेवल पे खड़ी हुई है। लेवल का मतलब ये होता है किसी फ्लोर पे खड़ी है। फ्लोर पे खड़े होने से आप दरवाजा ऐसे खोलेंगे, दरवाजा आपका ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लॉक नहीं होगा। अगर ये आपकी पीली जो रोप मैच नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरी लिफ्ट जो है वो बीच में खड़ी हुई है। अभी टॉप फ्लोर पे मेरी लिफ्ट खड़ी है, अभी मैं इसको नीचे भेजेंगे, तो यहाँ से कॉल दे सकते हैं, नीचे जाओ, मैं इसको बंद करता हूँ, अंदर मत जाना, बाहर ही रहना। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारी ARD मोड में ऑन चल जाएगी लिफ्ट अभी। ये अगर रोप खराब हो जाती है मार्किंग, तो ये मार्किंग दोबारा कराई जाती है। इसको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं रेस्क्यू ऑपरेशन करूंगा लाइट जाने का अपने पॉइंट से। अब मेरी लिफ्ट बीच में रुक गई है क्योंकि मेरी रोप जो है वो पीली रेखा इससे मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब मेरी लिफ्ट बीच में फ्लोर पे रुकी हुई है। अभी मेरी ARD ऑन हो गई है। आप ये देखिए, मेरी लिफ्ट चल रही है ARD मोड पे ऑटोमेटिकली। इसका मतलब मुझे अभी मैनुअल रेस्क्यू की जरूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे मेरी ये फ्लोर पे आके खड़ी हो जाएगी। ये चेक, ये मतलब लेवल पे रुक गई है, दरवाजा मेरा इसने खोल दिया है, ये ऑटोमेटिक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन मैन्युअली कैसे करेंगे। इसको आप अभी कर लीजिए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मेरी MCB ऑफ है, इसका मतलब मेरी लिफ्ट अभी रुकी हुई है, ARD भी मेरा बंद है।
और यहाँ पे देखें, यहाँ मेरा जो रोप मार्किंग है, यहाँ मेरा रोप मार्किंग से मैच नहीं कर रहा है, पीला कलर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेरी लिफ्ट किसी ना किसी बीच के फ्लोर पे रुकी हुई है। अब अंदर आदमी फंसे हुए हैं, लाइट है नहीं, लिफ्ट चल नहीं रही है, पैनिक कंडीशन है, वो अलार्म बजा रहे हैं। अब मैं उनको कैसे निकालूं? तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक आदमी जब आवाज सुनेगा तब वो कोई दरवाजा थोड़ा सा खोल के चेक करके बोलेगा कि आप आराम से अंदर सेफ है, अंदर रहिए, हम आपको 5 मिनट में हम रेस्क्यू करके बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद आप डोर क्लोज रखेंगे, मशीन रूम में आएंगे, पावर ऑफ करेंगे। जहां तक हमने आपको समझाया था, पावर ऑफ करने के बाद में ये इंश्योर कर लेंगे कि मेरी पावर कट हो चुकी है और पावर ऑन नहीं होगी। उसके बाद यहाँ मैंने 2 मार्किंग बनाई हुई है, इसको कहते हैं हैंड व्हील। इसको घुमाने से हमारी लिफ्ट जो है वो चलती है मैन्युअली। यहाँ मैंने 2 मार्किंग करी है। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है अप और मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है डाउन। अप का मतलब है मेरी, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तब मेरी लिफ्ट जो है वो चलेगी, ऊपर आएगी, अप डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आएगी। डाउन डायरेक्शन में अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरी लिफ्ट डाउन डायरेक्शन में जाएगी। रेस्क्यू करते टाइम आपको ये देखना है कि मुझे कम से कम पावर इसको घुमाने में कहाँ लग रही है। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे को पर्टिकुलर फ्लोर पे लेके जाना है। मेरा एम है कि मैं किसी भी तरीके से अंदर फंसे आदमी को मैं निकाल दूँ, चाहे वो अप डायरेक्शन में घूमे चाहे डिस डायरेक्शन में घूमे। मेन है आराम से घूमना चाहिए। इस केस को करने के लिए कायदे से 2 लोग चाहिए होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हैंड व्हील जिससे घूमती है, ये है ब्रेक जो लिफ्ट का मेन पार्ट होता है। अगर ब्रेक नहीं होंगे तो ये फ्री फॉल कर जाएगी। ये ब्रेक में एक लेवर लगा हुआ है, इसको हम अगर लेफ्ट घुमाएं चाहे राइट घुमाएं, ये देखिए चलना स्टार्ट हो चुकी है। इस ब्रेक को कभी भी भूल के भी आपको बांधना नहीं है कहीं भी। अगर आपने बांध दिया ये फ्री फॉल हो जाएगा, घूम जाएगा, आप इसको कभी भी पकड़ नहीं सकते। इसको रेस्क्यू करने के लिए आपको इचिंग करनी है। इचिंग मतलब कहते हैं 2 सेकंड के लिए इसको पुश करना है या पुल करना है, 2 सेकंड बाद इसको छोड़ना है, क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है, ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो आपको हल्का सा खोलना है। अभी देखिए बाय हैंड यहाँ पे मेरी लिफ्ट नहीं है। अब जब तक मेरी लिफ्ट इस लेवल पे रोप मार्किंग जो है वो पीले नहीं आ जाती है तब तक मैं इसको घुमाऊंगा। इनमें दो आदमी लगते हैं, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ एक आदमी से भी हमारा काम चल रहा है। हल्की सी देखिए मैं इचिंग कर रहा हूँ, मेरी लिफ्ट चलना स्टार्ट हो गई है। चाहे मैं इस डायरेक्शन में करूँ चाहे मैं इस डायरेक्शन में करूँ, पुश या पुल दोनों ही कर सकते हैं। और ये देखिए ये चल रही है आपकी इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अप। ये आपकी लिफ्ट ऊपर आ रही है। ऊपर क्यों आ रही है? क्योंकि काउंटरवेट मेरा भारी है, कार के अंदर कोई नहीं है या एक आदमी है, तो लोड के अकॉर्डिंग जिस तरफ लोड ज्यादा होगा ये इस तरफ चलेगी। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी लिफ्ट आराम से घूम रही है। अब हम इसको कब तक करेंगे? जब तक ये वाला रोप मार्किंग मेरी पीली रेखा मेरी यहाँ पे नहीं आ जाती है, तब तक मैं इसको घुमाते रहूंगा। आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इचिंग जो करनी है वो 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी है। ये चेक करिए, ये अब मेरी रोप मार्किंग लेवल पे आ गई है। इसका मतलब अब मैं जाके ग्राउंड फ्लोर पे दरवाजा ऐसे भी खोल दूंगा बिना चाबी लगाए हुए, तो भी मैं आराम से खोल सकता हूँ। अभी हम जाके चेक करेंगे। और एक बात गौर करने वाली इधर है, इधर आके देखिए, अगर ये रोप मार्किंग मेरी अगर ऊपर भी है, 1 फुट ऊपर या 1 फुट नीचे है, उस कंडीशन में मुझे नीचे जाके डोर की लगाना पड़ेगी, दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि लेवल मैच कर जाए और हमेशा ही ध्यान रखें कि ये हमेशा मार्किंग बनी रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं नीचे, कौन से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऊपर जब रोप लेवल मार्किंग पीली रेखा मैच कर जाएगी, इसका मतलब हमारी लिफ्ट फ्लोर पे आके रुक जाएगी। अब देखिए हमने आ चुके हैं, यहाँ पर हमारी लिफ्ट हमको दिख रही है, अंदर पैसेंजर अंदर में हमें उसको बाहर निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारी डोर की है, इस डोर की को हम इसमें करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद बाकी से इसको क्लॉकवाइज कर देंगे।
चाबी लगी है तो लैंडिंग खुल गया। नहीं लैंडिंग तो खुल गया है, काम कार को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। कार भी एक्चुअली लॉक रहता है। इससे कार बस पैसेंजर आपके बाहर आ जाएंगे। ये ऑपरेशन करने के बाद में आप लिफ्ट में कुछ नहीं करेंगे, जो आपके एलिवेटर्स उनको कॉल करेंगे, वो आके इसको देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। आपका काम सिर्फ इतना ही है। थैंक यू। इसका तार फंस रहा है, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से हम मैनुअल रेस्क्यू करने का process ये जो इसको ओपन करने की है वो हमेशा जो गार्ड है उनके पास रहती है। हाँ, ये हमेशा गार्ड के पास रहती है और ये हमेशा आपके पास होना चाहिए। जब भी ना हो हमसे आप ले सकते हैं।